नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल में लंबित डीए और एरियर के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच गुटों में बटे प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक चौहान गुट ने सीएम सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की है और कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से जेपीसी बुलाने की मांग की है, जिससे मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर थोड़ा वक्त मांगा है और मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया है। तो वहीं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें कुछ मांगों को सीएम ने माना भी है। वहीं अराजपत्रित कर्मचारी संघ के त्रिलोक ने भी मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर मुलाकात की। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारा मुख्य उद्देश्य मिलने का था, वो प्रदेश में 3.25 लाख कर्मचारियों की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बारे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद आप मुझसे दोबारा मिलिए, बैठक कीजिए और उसके बाद इसका निर्णय हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी। आप मांगे क्या रखी है? मान्यता मिलनी चाहिए, किस संगठन को मिलनी चाहिए? मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा, मैं जिस संगठन से आता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश गैर कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार अध्यक्ष हूं और उस संगठन में लगभग 35,000 कर्मचारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब बातों को जानते हैं। के माध्यम से वो कर्मचारी साथियों के जितने भी समस्या हैं, उन सब समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख सके। उनमें से कुछ समस्याएं जो थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर भी दिया। कुछ बातें ऐसी हैं तो मुख्य हमारी मांगे थी। सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की और अपनी मांगों से अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं और उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और एरियर जारी करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 1 माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने खुली घोषणा की है कि यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी के नाते काम करना है तो उसे कांग्रेस सरकार के पीछे खड़ा होना पड़ेगा और वो यदि सरकार के पीछे खड़ा नहीं है, सरकार से मांगे करता है या सरकार से अपने अधिकारों की गुहार लगाता है तो वर्तमान में उसे जो सरकारी वेतन और अन्य लाभ मिल रहे हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के मंत्रियों ने प्रदेश के कर्मचारियों को खुली चुनौती दी है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार के एक मंत्री ने खुली घोषणा की है और ये कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी के नाते काम करना है तो उसको सरकार के पीछे, कांग्रेस पार्टी के पीछे, कांग्रेस की सरकार के पीछे खड़ा होना पड़ेगा और यदि वो सरकार के पीछे नहीं खड़ा है, सरकार से किसी प्रकार की मांगे करता है, सरकार से अपने अधिकार की गुहार लगाता है, तो सरकार उसको दिए जाने वाले वर्तमान जो सैलरी या अन्य लाभ हैं उनको भी बंद कर देगी। अर्थात खुले मंत्री। ईपीएफओ की नई योजनाओं पर आज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि ईपीएफओ की तरफ से अपने हितधारकों को सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। हाल ही के समय में क्षेत्रीय कार्यालय शिमला की ओर से अपने हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कई नई पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय की तरफ से सदस्यों के दावों का निपटान 3 दिनों के अंदर किया जा रहा है और सभी शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हमने
ऐसे कुछ मेंबर्स या उनकी फैमिली मेंबर्स को संपर्क करने की कोशिश करी है जिनको कि ये पता ही नहीं था कि उनको जैसे हमारा इंश्योरेंस क्लेम है वो भी मिलना है। तो उनसे संपर्क करके हमने लगभग, हमारे पास आंकड़े हैं इसमें, लगभग 263 लोगों को हमने संपर्क किया सितंबर महीने से लेकर अब तक, और 11.5 करोड़ के करीब हम इंश्योरेंस जो बेनिफिट है वो भी दे चुके हैं। इसी तरह पेंशन के हम बेनिफिट जो हैं, जिनको पेंशन के बारे में नहीं पता था कि उनको पेंशन भी लगनी है, 648 पेंशनर्स को हम संपर्क कर चुके हैं, जिसमें उनको हम पेंशन जारी कर चुके हैं। इसके साथ ही सोलन में एक ई व्हीकल गाड़ी की लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने शिरकत की। इस दौरान विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ई व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, ई व्हीकल को पर उपदान भी दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग ई व्हीकल खरीदें। तो वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ई व्हीकल सहित ई बसों की संख्या भी बढ़ा रही है। प्रदेश में करीब 65 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं और चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक कर्व नाम की गाड़ी लॉन्च की है जो टोटल ईवी है, और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने बसेस को भी इलेक्ट्रिक खरीदने का फैसला किया है, और साथ में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें हमारी सरकार सब्सिडी भी दे रही है। और रोज श्री रेणुका बांध परियोजना में से विस्थापित होने वाले परिवारों की समस्याओं को सरकार, प्रशासन और बांध प्रबंधन के समक्ष लगातार उठा रही। श्री रेणुका बांध जन संघर्ष समिति की तरफ से चलाए गए गांव चलो अभियान के तहत खैरी जोन के अड़ू खुरकन में समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिल और महासचिव संजय चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गवाही, नड़ेल, खुरकन आदि कई गांवों के विस्थापितों ने भाग लिया। इस दौरान संघर्ष समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने बांध प्रबंधन की तरफ से विस्थापितों के लिए 4 स्थानों पर खरीदी गई जमीन में हुए भारी गोलमाल और कृषि योग्य न होना समेत कई मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि उक्त स्थान पर विस्थापितों को बसाया जाता तो उनकी स्थिति प्रदेश के अन्य स्थानों पर आई भयानक बाढ़ जैसी हो जाती। आज हमारी संघर्ष समिति की मीटिंग जो कि अणु खुरकना में संपन्न हुई है, और इसमें विशेषकर से हमारे जो बांध प्रबंधन के पदाधिकारी हैं वो आए थे, और हमने जो भी हमारी मांगे हैं वो हमने इनके समक्ष रखी है। और हम हमारी यही गुजारिश है इनसे कि ये हमारी मांगों को आगे सरकार तक और जो भी जीएम है, एमडी है, इन तक पहुंचाएं। यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याओं को संघर्ष समिति के समक्ष रखा, जिसमें कि इनकी मांगों को और इनकी समस्याओं को विस्तार से सुना गया, और उन समस्याओं को हम पूरे विस्थापित लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इन समस्याओं को लेकर बांध प्रबंधन, प्रशासन और भीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी पशुपालन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने बीड़ स्थित आपास होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा, विशेषकर बैजनाथ के लिए ये बड़ी ही गौरव की बात है कि पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप का आयोजन बीड़ बिलिंग में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी का दर्जा देकर जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। की बात है कि बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है, और यहाँ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप यहाँ होने जा रहा है, और इसके आयोजन से क्षेत्र में एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र की पूरी दुनिया में
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।